नीतियों के निर्धारण के लिए एक ऐसी सरकार के बाद मोदी जी की सरकार आई जिसको कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी। मोदी जी ने 8 साल में नीतियां कैसे निर्धारित हो सकती है, इसके लिए ढेर सारा दुनिया के सामने स्टडी करने का मटेरियल उपलब्ध कराया है। मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहता, परंतु कुछ नीतियों की जरूर बात करना। भारत ने कभी भी अंतरिक्ष के लिए अपनी नीति बनाने का सोचा नहीं था। मोदी जी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर आज एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है, और मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। ड्रोन की पॉलिसी देश में थी ही नहीं, अपार संभावनाएं पड़ी, परंतु ड्रोन की पॉलिसी नहीं थी। पढ़े लिखे युवा भी थे, 130 करोड़ का मार्केट भी था, और देश अब आधुनिकता को स्वीकारने के लिए, नई चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार भी बैठा है, मगर पॉलिसी के बगैर नहीं हो सकता था। ड्रोन पॉलिसी बनाकर एक नया बहुत बड़ा बिजनेस का स्पेस खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बहुत आशान्वित हूं इस पॉलिसी से। मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। अब तक जितनी भी नेशनल पॉलिसी आई, उन्होंने बच्चों के रोजगार की चिंता की थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया है। व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की क्षमता अगर नहीं बढ़ती है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से देखोगे तो हर बच्चे की क्षमताओं को, अनंत संभावनाएं जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसको 100% बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और ढेर सारे शिक्षा शास्त्रियों ने बनाई हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी वैसे शिक्षा शास्त्रियों ने ही बनाया है, परंतु हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विवाद में पड़ी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, इस पर एक भी विरोध का सुर आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई नहीं। इसका कारण है, नीति बनाते वक्त गहराइयों के साथ जड़ से समस्या के समाधान के बारे में सोचने का मोदी जी का स्वभाव है।